हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप हमेशा सोचते होंगे कि आपकी डाइट हमेशा फेल क्यों हो जाती है। इतनी डाइटिंग करने के बाद भी आपका वेट बढ़ा रहता है एंड आपका पीसीओडी ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। आपका वेट वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों? सिर्फ आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी 4 ऐसी मिस्टेक्स जो आप कर रहे होंगे, जो आपको अपनी डाइट में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से आपका वेट कम हो ही नहीं पाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपकी सबसे पहली गलती है कि आप अपनी कैलोरीज को बहुत ज्यादा कम कर देते हो या बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो। आपको मात्रा ही नहीं पता है कि आपको अपने कैलोरीज कितनी लेनी है एक दिन में। मेरी हाइट 5 फीट है, ठीक है। तो मुझे कितना फूड लेना चाहिए वो मैंने कैलकुलेट करा, वो मैंने रिसर्च करा और मुझे पता है मुझे अपने बॉडी के हिसाब से पूरे दिन में इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए फॉर वेट लॉस, या फिर अगर मुझे मेंटेन करना है तो मुझे कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। हर बॉडी की कैलोरीज डिफरेंट होती है। अगर आप किसी की प्लेट देख के अंदाजा लगाते हो कि आपको इतना ही फूड लेना है, तो हो सकता है वो आपके लिए डेंजरस हो, या हो सकता है वो आपके लिए फूड बहुत कम हो। पीसीओडी एक हार्मोन का गेम है। अगर आप कैलोरीज बहुत ज्यादा कम लोगे तो आपके हार्मोन डिसबैलेंस होंगे और आपको पीसीओडी कभी भी ठीक नहीं होगा, वो आपका वेट बढ़ाते जाएगा। अगर आप कैलोरीज ज्यादा लेते हो तो भी आपके साथ यही प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लेते हो यानी आपको लीन पीसीओडी हो जाएगा, जो बहुत लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते भी रहते हैं। इफ आप मान लो कि आप हो 5'5" के एंड आप पूरे दिन में एक लड़की की प्लेट देख रहे हो, यानी मेरे जैसी लड़की की प्लेट देख रहे हो, जो कि वो इतना ही फूड खाती है, इतना पोहा खाती है सुबह ब्रेकफास्ट में एंड उसके साथ दही ले रही है, जो भी चीजें मैं ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप 5'5" के हो, आप मेरे जैसा फूड खाने लग जाओगे तो आपका क्या होगा, पूरे दिन में आपको क्रेविंग्स होने लगेगी, आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा और आपका वेट कम नहीं होगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो करें क्या, कितनी कैलोरीज ले, क्या करें? इसमें आपको लेनी है बैलेंस डाइट, जिसमें फाइबर हो, प्रोटीन हो और हेल्दी फैट्स भी जरूर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कम खाना खा रहे हैं, फैट्स नहीं है, फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है और उसके बाद वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वेट कम तो हो जाएगा लेकिन पीसीओडी ठीक नहीं होगा। सेकेंड सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं भी कर चुकी हूँ, इंसुलिन रेसिस्टेंस को इग्नोर करना। अगर आप बहुत ज्यादा कार्ब्स लेते हो, अगर आप बहुत ज्यादा चीनी लेते हो, अगर आप बहुत ज्यादा मैदा या शुगर कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। अगर आप आटे की रोटी बहुत ज्यादा खाते हो, यानी चावल बहुत ज्यादा खाते हो, आपको पता नहीं है कार्ब्स कितने लेने चाहिए, कितने मात्रा में आपकी बॉडी के लिए ठीक है अकॉर्डिंग टू योर हाइट, वेट और एज, तो आप ज्यादा ले रहे हो तो आपका पीसीओडी कभी ठीक नहीं होगा। तो आप सोचते होगे कि आटा ही छोड़ देंगे या चावल छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? आपको लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने हैं। तो वो कौन कौन से फूड होते हैं? दलिया, किनोआ, होल ग्रेन्स आ गए, इतने सारे फूड है। आप चावल की जगह पे किनोआ राइस ले सकते हो, रागी रोटी ले सकते हो और जौ का रोटी ले सकते हो। इन सब में भी आपको अपनी कैलोरीज को मद्देनजर रखते हुए कितनी रोटी आप खा सकते हो वो जरूर ध्यान में रखना। प्लस आपको हर अपने मील में प्रोटीन एंड फाइबर को जरूर इंक्लूड करना है। एंड सबसे बड़ी चीज, पीसीओडी वाले लोगों को ना स्मॉल पोर्शंस में खाना खाना चाहिए। यानी आपके दिन, जहां लोगों को दिन में 3 बार खाना खाने की जरूरत पड़ती है, आप 5 बार खाओ। अब आप सोचोगे इतना ज्यादा खाएंगे तो वेट कैसे कम होगा? आपको स्मॉल पोर्शंस में खाना खाना है। यानी आप अगर पूरा दिन भी खा रहे हो तो आप इतने स्मॉल पोर्शंस में खा रहे हो कि आपका पेट भी भरा रह रहा है एंड आपका वेट भी कम हो रहा है। और अगर आप इतना ज्यादा कैलोरीज एंड ये सब को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप मेरे से अपनी पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनवा सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करो एंड हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसमें हर कोई अपना वेट कम कर रहा है। एंड मैंने खुद भी अपने ही डाइट से वेट कम करा है एंड उसमें मैंने आपको कुछ ऐसी मैजिकल ड्रिंक्स बताई है जिससे आपका वेट जल्दी से कम होगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना बिल्कुल मत भूलना। एंड हाँ, अगर आपको मुझसे इंस्टाग्राम पे बातें करनी हो तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे मेंशन रहेगा, यहाँ पर जहां पर भी आपको दिख रहा हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो को लेके कोई भी कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो, ताकि मैं और आप जरूर कनेक्टेड रहे, आपको भी पता रहे कि ऐसा क्या करना है, या किसी चीज में आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। मिस्टेक नंबर 3, ऐसा क्या करते हैं हम लोग, तीसरी गलती जो आप मैं कर रहे हैं जिसकी वजह से वेट कम हो नहीं रहा है, या आपका वेट कम हो जा रहा है तो पीसीओडी ठीक नहीं हो रही है। इन्फ्लामेशन आपका कंट्रोल होता ही नहीं है। इन्फ्लामेशन क्यों नहीं कंट्रोल होता है? क्योंकि आप पूरे दिन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा मील ले लेते होगे जो कि चीट मील होता होगा। या तो आप 1-2 चिप्स खा लेते होगे, या तो आप बिस्किट्स खा लेते होगे, या आप सब कुछ प्रोसेस सही जा रहा है बट आपने पूरे दिन में एक बार चाय पी ली, तो वो चीजें आपके वेट लॉस को बहुत स्लो कर देता है। अगर आप तुरंत के तुरंत चाय हटा सकते हो तो बिल्कुल हटा दो, और अगर नहीं कर सकते हो तो स्विच करो चीजों पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप आलमंड मिल्क से भी चाय बना सकते हो।
अब बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो आप धीरे धीरे चीज़ों को रूटीन में लाने की कोशिश करो। लाइक अगर आपने चाय छोड़ दी है तो आप पूरे दिन में एक बार चाय पियो, जो जिसमें आप मिल्क इतना डालो एंड पानी इतना डालो। लाइक आप पानी वाली चाय पी रहे हो, उसमें आप चीनी मत डालो, ना ही मिश्री ना ही जैगरी, कुछ नहीं। स्टीविया अगर डालना है तो स्टीविया ऐड करके आप आगे बढ़ सकते हो। इस तरह आप अपनी चीज़ों को चेंज करो एंड अपने डाइट में ओमेगा 3 ऐड करो, यानी कि फिश। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप अपने डाइट में फ्लैक्स सीड्स भी ऐड कर सकते हो, चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हो। एंड अपने खाने में आप टर्मरिक, जिंजर टी, टर्मरिक टी ये सब भी ऐड कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी चीज, अपनी प्लेट को बिल्कुल रेनबो की तरह बना लो। रेनबो मतलब कलरफुल, कलरफुल मतलब आपके प्लेट में रेड, ग्रीन, ऑरेंज सब चीजें होनी चाहिए। लाइक आपने कैप्सिकम भी ऐड कर लिया, गाजर भी ऐड कर लिया ऑरेंज कलर का या रेड वाली गाजर, जो भी ऐड कर लिया, ठीक है। आपने ग्रीन्स में ऐड कर लिया, लाइक सैलड बना रहे हो आप, लेटस ऐड कर लिया, अवोकाडो ऐड कर लिया, तो अपनी प्लेट को ग्रीन बनाओ। खीरा ऐड कर लिया ग्रीन के जगह पे। तो ऐसे आप अगर सैलड्स वगैरह खाते रहोगे, रेनबो प्लेट रहेगी आपकी सजी, सुंदर सी प्लेट रहेगी। सैलड्स जितना खाओगे, फाइबर्स जितना ऐड करोगे बॉडी में, वो आपके वेट को और आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ एंड लास्ट मिस्टेक बताने जा रही हूँ। इसको बिल्कुल अपने दिमाग और दिल में जरूर रखना कि आप अपने स्लीप को इग्नोर करते हो। अब स्लीप को इग्नोर करने का क्या मतलब है? आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, डाइट अच्छा कर लिया, लेकिन आप रात में 12-1 बजे सोने जा रहे हो, फिर आप 6 बजे उठ के वर्कआउट कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। स्ट्रेस आपको होने लगेगा। आपका स्ट्रेस हार्मोन आपके बॉडी के लिए, पीसीओडी वालों के लिए विलन है, विलन, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना। आपको टाइम पे सोना है, आपको टाइम पे उठना है एंड अपने वॉक पे जरूर जाना है। 7 to 8 आवर्स की अगर आप स्लीप नहीं लेते हो तो पीसीओडी ठीक नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी डाइट कर लो। बाकी मिलती हो अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।